गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे भाई आप सभी? रंजीत, हंसराज, विवेक, अनुज, काजल, प्रियंका, निशा, राहुल, मुकेश। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर सीरीज पढ़ चुके हैं, मिसिंग नंबर पढ़ चुके हैं, और क्या कहते हैं हम, क्लासिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं एनालॉजी। अच्छा, एनालॉजी में जो सेट एनालॉजी है, उसके ना क्वेश्चन बहुत सारे हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सेट एनालॉजी के। तो आप लोगों को पता है जो सेट थ्योरी की एनालॉजी है, उसके कई सारे क्वेश्चन, लगभग 425 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, जो 2022 के क्वेश्चन है, कुल मिला के कितने क्वेश्चन है? 425 क्वेश्चन है। तो वो 425 क्वेश्चन है ना, वो 425 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ना अपने यूट्यूब चैनल पे कराए है ना। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। नंबर सीरीज की प्लेलिस्ट है, एनालॉजी की प्लेलिस्ट है, क्लासिफिकेशन की प्लेलिस्ट है। तो वहां से आप लोग जरूर करना। वो 2022 के क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन बेटा आने बंद हो चुके हैं। यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन ना आने बंद हो चुके हैं एग्जाम में। अच्छा, एनालॉजी के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एक चीज याद रखना, एनालॉजी में किसी भी क्वेश्चन का ना फिक्स आंसर नहीं होता। आप सोचे कि हम फिक्स आंसर देते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। एनालॉजी में हर क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स होते हैं, मल्टीपल आंसर। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब एनालॉजी में क्या होता है, जैसे 4 से 9 का जो रिलेशन है, 25 का रिलेशन किससे बनेगा? बेटा आप इस क्वेश्चन को अनुपात समानुपात वाले मेथड से मत करना। 4/9 = 25/x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा। हमें ये बताना है कि जो 4 से 9 का रिलेशन है, वही रिलेशन 25 का किस नंबर से होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखूं, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखूं बाबू, 49, 36, 51 और 30, तो क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? है, क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सर, 4 9 25 क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पे हम 49 लिख दे तो इसका मतलब पता है क्या? 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, दीज ऑल आर स्क्वायर। ये सभी के सभी वर्ग हैं। किसके वर्ग हैं? अभाज्य संख्याओं के वर्ग हैं। ये सभी के सभी ना प्राइम नंबर्स के स्क्वायर हैं, अभाज्य संख्याओं के वर्ग हैं। सर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। सर अगर मैं स्क्वायर की ट्रिक लगाता हूं तो सर मेरा 36 भी बनेगा। सर सर, 4 दूनी 8 और 1 9 होता है, 25 दूनी 50 और 1 51 होता है। सर अगर मैं मल्टीप्लाई की ट्रिक लगाऊं तो 51 भी बनेगा। सर 4 और 5 9 होता है ना। सर 4 और 5 9 होता है, 25 और 5 कितना होता है? 25 और 5 30 होता है। अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा 30 भी बनेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हर ऑप्शन पे आप कोई ना कोई ट्रिक लगा सकते हो। हर ऑप्शन पे कोई ना कोई ट्रिक काम कर रही है। तो एनालॉजी में हम किसी भी क्वेश्चन का फिक्स आंसर नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स होते हैं। क्या होते हैं बाबू? हर क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होते हैं। ये क्वेश्चन कभी भी, है ना, बिना ऑप्शन के नहीं सॉल्व हो सकता। ये क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के एक से ज्यादा आंसर होते हैं, कभी भी एक आंसर नहीं होता। अब हमें एग्जाम में क्या करना है? अगर मान लो वहां पे एक से ज्यादा लॉजिक आ गए, तब हम क्या करेंगे? तो बेटा एग्जाम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते ही ना हमारे दिमाग में प्राइम का लॉजिक आना चाहिए। हालांकि प्राइम का लॉजिक लगता बहुत कम है, इसीलिए क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले ना हम स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे। किसका लॉजिक लगाएंगे? स्क्वायर क्यूब। अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं लगेगा, तब हम लॉजिक लगाते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी नहीं लगेगा, तो फिर हम लॉजिक लगाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का। और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी नहीं लगेगा, तो क्वेश्चन हमारा यूनिट डिजिट पर होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट अब हमारे सिलेबस से बाहर है। तो पहले तो क्वेश्चन आते थे यूनिट डिजिट के, लेकिन अब यूनिट डिजिट के क्वेश्चन नहीं आते। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे प्राइम, स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है कि नहीं है। अच्छा, स्क्वायर क्यूब में भी बेटा मान लो क्यूब आ गया, स्क्वायर भी आ गया, फिर क्या करेंगे?
तो जो डायरेक्ट लॉजिक होगा ना, हम डायरेक्ट लॉजिक को प्रायोरिटी देंगे, हम डायरेक्ट लॉजिक को प्रायोरिटी देंगे, जो लॉजिक हमारा डायरेक्ट होगा। ठीक है, हम किसको प्रायोरिटी देंगे, हम डायरेक्ट लॉजिक को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है बाबू, चलिए साहब। तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ, अगर स्क्वायर क्यूब का नहीं है तो सीधा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाओ, वो भी नहीं है तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन का लॉजिक लगाओ। हाँ जी, चलिए मेरे भाई, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दे, है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करें। बेटा यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है। अच्छा, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो हम ना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाएंगे। किसका लॉजिक लगाएंगे, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का। अगर नंबर हमारा घट रहा है, आवाज सही नहीं आ रही है, रुक जाओ। हाँ जी, अगर नंबर हमारा घट रहा है तो हम डिवीजन करेंगे, नंबर हमारा बढ़ रहा है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नंबर घट रहा है तो बेटा डिवीजन कर दो, डिवाइड बाई 7, और इसमें 7 का भाग दो, 7 8 56 बचा एक, 7 दूनी 14, 82 हो गया। बेटा स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, नंबर बढ़ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 18 दूनी 36 माइनस का 6, तो 36 दूनी 72 माइनस का 6, 66 हो गया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे, स्क्वायर क्यूब नहीं है तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इंटू 3 + 1, तो हमने कर दिया इंटू 3 + 1, और हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 4। हमने कर दिया इंटू 3 + 1 और हमारा आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। समझ रहे हो? हाँ जी, चलिए साहब, अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को जल्दी से। बेटा स्क्वायर क्यूब का मतलब पावर भी होता है, एक चीज याद रखना, स्क्वायर क्यूब का मतलब पावर भी होता है, पावर। तो सबसे पहले पावर का लॉजिक लगाएंगे। ठीक है। स्क्वायर क्यूब का मतलब सिर्फ स्क्वायर क्यूब नहीं है, पावर भी है। चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो, ध्यान से समझना। सर ये 3 की पावर में है, 3 × 9 × 27 × 81 3 की पावर कितनी है, ये 3 की पावर 5 है। ये 3 की पावर 5 है तो हम 5 की पावर 5 कर देंगे। 5 की पावर 5 का मतलब 31 25, 5 की पावर 5 का मतलब 31 25, है ना। हाँ जी, नंबर बेटा स्क्वायर क्यूब नहीं है, नंबर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड कर दो बेटा हाफ। हाफ हो गया 10, 10 हो रहे 11, तो इसका हाफ कर दो, हाफ हो गया 51, 51 + 1 52, 51 + 1 52 हो गया। समझ रहे हो? हाँ जी, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं है, अगर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं है तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा नंबर डिक्रीज हो रहा है तो हमने हाफ करके हाफ -1 कर दिया, फिर हमने हाफ किया 32, 32 -1 कर दिया। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, ये 11 का स्क्वायर 12 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 6 होगा, 5 का स्क्वायर 6 होगा। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, ये 6 का क्यूब प्लस 6 है, तो आगे क्या कर देंगे, आगे 7 का क्यूब प्लस 7 कर देंगे, आगे 7 का क्यूब प्लस 7 कर देंगे। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर ये 5 स्क्वायर प्लस 1 5 है, ये 8 स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 1 8 हो जाएगा, है ना। तो ये पावर का हो गया, ये डिवाइड का हो गया लॉजिक, ये स्क्वायर क्यूब का हो गया, सीधा सीधा। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी।
तो सबसे पहले दिमाग में स्क्वायर क्यूब का लॉजिक आना चाहिए। स्क्वायर क्यूब नहीं है तब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, और वो भी नहीं है तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो भी नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। साथ में क्या लॉजिक लगा, अब 11 का स्क्वायर फिर ये 12 है, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। जैसे 11 के बाद 12 आया वैसे 5 के बाद 6 आ गया। समझ रहे हो, 5 के बाद 6 आ गया। क्या पढ़ा रहे हो गुरुजी? अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं आज, तुम लेट हो गए। आज तो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, कल हिंदी पढ़ाएंगे, परसों ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर गणित, फिर विज्ञान। पता नहीं है तुम्हें? हाँ जी। अरे भाई आजकल कमेंट्स की बड़ी दिक्कत हो रही है, इतने सारे कमेंट्स हो जाते हैं तुम लोगों के, ये बेचारा हमारा सिस्टम झेल ही नहीं पाता। हम्म। चलिए सास, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अब हम चलते हैं आगे। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब है। 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब। सर यहाँ पे चलते हैं, स्क्वायर क्यूब लॉजिक नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, बेटा नंबर घट रहा है, घटेगा किससे, डिवीजन से। हाफ करके 7, 7 और 2 9, ठीक है। और फिर ये हाफ कर दो, हाफ करके 13, 13 और 2 15, हाफ करके 13, 13 और 2 15, ठीक है। हाफ प्लस 2, हाफ प्लस 2। चलिए साहब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब 4 क्यूब प्लस 1, है ना। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब 4 क्यूब प्लस 1, तो 4 क्यूब प्लस 1 क्या आ गया, 65 आ गया, है ना। सीजीएल में फिजिकल टेस्ट कहाँ हो रहा है अब? तुम पे नोटिफिकेशन नहीं पड़ा जाता? पढ़ लो नोटिफिकेशन, कोई एक आध पोस्ट के लिए हो तो, है ना। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6, तो ये 7 का क्यूब प्लस 7 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब प्लस 7 आ जाएगा। 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7, तो 216। अच्छा भाई, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक आएगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर मैं एक ऑप्शन हटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से, ठीक है। एक ऑप्शन में हटा देता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, बेसिकली इसकी जगह ये लिखा हुआ है 62। अब बताओ अब क्या आंसर है, अब बताओ क्या आंसर होगा। सर 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर 6 का स्क्वायर का हाफ है ये, तो सर हम 4 का स्क्वायर का हाफ कर देंगे, 4 के स्क्वायर का हाफ कर देंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, है ना। हाँ जी सर, आज वाले क्वेश्चन 5 मिनट में समझ में आ रहे हैं, पहले काफी प्रॉब्लम होती थी। और मेरे यूट्यूब चैनल से कर लोगे ना, है ना। और जब आप मेरे यूट्यूब चैनल से कर लोगे ये वाले क्वेश्चन,
तो और अल्टीमेट मजा आ जाएगा आपको, और अल्टीमेट। तो हमारा दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम फोकस होना चाहिए। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें स्क्वायर क्यूब करना है। स्क्वायर क्यूब नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो सीधा क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, बस इतना करना है। स्क्वायर क्यूब नहीं है, ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, सॉरी स्क्वायर क्यूब नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बेटा ये हाफ किया, हाफ करके 13, सॉरी हाफ करके 7, 7 और 2 9, हाफ प्लस 2, हाफ प्लस 2, 26 का आधा 13, 13 और 2 15, तो हाफ प्लस 2, हाफ प्लस 2, ठीक है। उस हिसाब से बनेगा लॉजिक, हाफ प्लस 2, हाफ प्लस 2। हाँ जी, CHSL का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है सर, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अच्छा तो जाना ही है, जब अच्छा पढ़ रहे हो तो अच्छा ही जाएगा, बेकार पढ़ रहे हो तो बेकार जाता। फिलहाल तो अच्छा पढ़ रहे हो तो अच्छा ही जाएगा। प्राइम नंबर आता ही नहीं है एनालॉजी में, वो तो एक क्वेश्चन मैंने दे दिया था, वरना प्राइम नंबर एनालॉजी में नहीं आ पाता, क्लासिफिकेशन में यूज हो जाता है, यहाँ प्राइम नंबर नहीं आ पाता। छह का पहले सबसे पहले स्क्वायर क्यूब है ना, तो बाबू 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 9 का स्क्वायर प्लस 9, 9 का स्क्वायर प्लस 9 हो गया। चलिए, तो 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का 7 के बाद 2, 10 के बाद 12, 7 के बाद 9, 10 के बाद 12, 7 और 2 9, 10 और 2 12, 7 और 2 9, 10 और 2 12, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब सर, 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो 100 का स्क्वायर माइनस 1, 100 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 100 का स्क्वायर माइनस 1। बेटा ये पता है ऐसे चला कि स्क्वायर है क्योंकि ये 25 है, और 25 5 का स्क्वायर है, तो इसीलिए हमने इसको स्क्वायर बनाया। अगर यहाँ पे 125 होता फिर हम इसको क्यूब बनाते, तो वो डिपेंड करेगा इस पे, इसके हिसाब से हमने उसको स्क्वायर लिया, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे माइनस टू 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 कर दो, हर डिजिट से दो घटा दो, तो माइनस टू 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 टू, तो 2451, 2451 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हर डिजिट से दो घटा दो, हर डिजिट से दो घटा दो। यहाँ पे देखो प्लस 1111, हर डिजिट में एक ऐड कर दो, 4376, तो हर डिजिट में एक एक ऐड कर दो, ठीक है। 5784, 5784, हर डिजिट में एक एक ऐड कर दो, समझ रहे हो। हाँ जी सर, यहाँ पर प्लस 79 है, 9 और 9 18, 7 और 4 11, प्लस 89, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर क्यूब तो है नहीं ना, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। 9 और 9 18 है, 8 और 4 12 13, देखना प्लस 89 करके कोई ऑप्शन है। 9 और 9 18 है, 8 और 5 13 और 1 14, 1 और 1 2। तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ, 7 स्क्वायर, 7 के बाद 2 9 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 10 के बाद 2 12 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये स्क्वायर क्यूब से हो गए, इसमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ना लग के एडिशन सब्ट्रैक्शन लग गया, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन वो है, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब ना लगे तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, हम्म, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ हाँ, 6 7 7 8 8 9 9 10 भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 16 में, तो भी आंसर सेम ही आएगा, तो भी आंसर सेम ही आएगा, चिंता मत करो, डिफरेंट नहीं आएगा, सेम ही आएगा।
बनाओ फटाफट से। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना। देखो 5 स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 1 7 स्क्वायर 5 के बाद 6 7 के बाद 5 के बाद 6 7 के बाद 8 स्क्वायर। भाई 5 के बाद 6 आ जाएगा, 7 के बाद 8 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, 5 क्यूब माइनस 1 तो 7 क्यूब माइनस 1 342, 7 क्यूब माइनस 1 342। ठीक है जी। तो 5 के बाद 6 का स्क्वायर, 6 के बाद 7 का स्क्वायर 49, 5 के बाद 6 का स्क्वायर, 6 के बाद 7 का स्क्वायर 49। ठीक है। अब बाबू यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? 16 दूनी 32, 16 तीन 48 और 8 56, 3.5 गुना है, तो ये भी 3.5 गुना कर दो तो 112 आ गया। ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर क्यूब 2 का क्यूब -1 है, तो 6 का क्यूब -1, क्या 215 ऑप्शन दे रखा है? सर 215 ऑप्शन दे नहीं रखा, इसीलिए फिर स्क्वायर का लॉजिक लगा दो। 2 का स्क्वायर +3, क्या 6 का स्क्वायर +3 ऑप्शन दे रखा है? दे रखा है ना? तो फिर हम 39 ऑप्शन। बाकी इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, एडिशन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हमें तो ऑप्शन के हिसाब से डील करनी है। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब वो नहीं है, तभी हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, ये 12 ऑप्शन है, 12, और ये ऑप्शन है 14, ये 12 और 14 है, 23 26 12 14। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान से दो। अगर इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाएं, स्क्वायर क्यूब नहीं, मल्टीप्लिकेशन का, 7 दूनी 14 और 3 17 इंटू 2 + 3, तो 23 से लगाएं तो 23 दूनी 46 और 4 50, 26 दूनी 52 -2, 24 में तो कुछ और लगेगा, 12 में कुछ और लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ, इंटू 2 + 3 जैसा लॉजिक क्या है? इंटू 2 + 3 जैसा लॉजिक क्या है? इंटू 2 + 3 जैसा लॉजिक, सर इंटू 2 + 3 जैसा लॉजिक है, इंटू 2 + 4, इंटू 2 + 3 जैसा लॉजिक है, इंटू 2 + 4, है ना? एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ पे लगाओ, इंटू 3 + 8 कर दो, तो इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 + 8, 8 और 6 14, 104 नहीं। एक बच्चा 128 लॉजिक बता रहा है, कैसे बता रहा है? इंटू 4 करके, इंटू 4 क्या करना चाह रहे हो? इंटू 4 माइनस 16 चौक 64, इंटू 4 - 8, इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 है, -8 करोगे तो 120 आएगा। नहीं। और वैसे भी बेटा इंटू 4 - 8 इंटू समथिंग में ना डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। इंटू 3.5 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, इंटू 3.5 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देंगे। हाँ जी। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ, स्क्वायर क्यूब ना लगे तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी ना लगे तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी ना हो तो फिर यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन है, वो आपके सिलेबस में है नहीं फिलहाल, वो आपके सिलेबस से बाहर है।
वो आपके सिलेबस से बाहर है। एक बच्चा कह रहा है कि डिवाइड बाई 2 करो 8, फिर 7 का मल्टीप्लाई करो, 8 7 56। अरे घोंचू, डिवाइड बाई 2 करके 7 का गुणा करने पे 112 ही तो आएगा, क्योंकि डिवाइड बाई 2 गुणा 7 क्या होता है, 7/2। 7/2, 7/2 क्या होता है, 3.5। तो यही तो कर रहा हूं मैं, 3.5 गुना। तो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, अलग थोड़ी है कुछ। है, है, अलग थोड़ी है कुछ बाबू। 3 गुना करके इसका आधा जोड़ा, 3 गुना करके इसका आधा जोड़ा, एक ही तो चीज है। गुणा 3 करके उसका आधा जोड़ दो, उसका आधा जोड़ दो। आधा जोड़ने का मतलब है लाइक दिस। तो ये 3.5 गुना ही तो होता है। अरे बात तो एक ही है, उसका मीनिंग भी सेम ही है, उसका मीनिंग भी सेम ही है। इसमें क्या है बाबू, जैसे ये इंटू 2 + 3 है, तो इंटू 2 + 4 हो जाएगा। 23 दूनी 46, 46 और 4 50। इंटू 2 + 3 जैसा लॉजिक इंटू 2 + 4 के साथ लग जाएगा। ठीक है, हाँ जी। करो फटाफट से सॉल्व, जल्दी से। हाँ जी। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब ना लगे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो भी ना हो तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अबे तुम 25 के ही पीछे पड़ गए हो सारे के सारे। हैं बेटा, ऐसे नहीं लॉजिक लगाते हैं कि 16 दूनी 32, 56 दूनी 112, ऐसा लॉजिक नहीं लगाते हैं। ABCD, तो हमेशा बेटा ए का बी के साथ जो संबंध है वही संबंध सी का डी के साथ लेना है। ऐसा लॉजिक कभी मत लगाना कि ए से सी को जोड़ दिया फिर बी से डी को जोड़ोगे ना, या ए से डी को जोड़ दिया तो बी से सी को जोड़ोगे ना। ऐसा लॉजिक नहीं लगाते। एनालॉजी का मतलब है ए से बी का जो संबंध है वही संबंध हमें सी से डी का लेना है। भाई वही संबंध हमें सी से डी का लेना है। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, बेटा ये क्यूब है ना तो मैं इसको क्यूब लूंगा। अगर ये स्क्वायर होता तो मैं इसको स्क्वायर लेता। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। सर 4 का स्क्वायर +1 है, तो 7 का स्क्वायर +1 कर दो। 7 का स्क्वायर +1। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। सर 3 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब कर दो। 7 का क्यूब कर दो, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। सर स्क्वायर क्यूब नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन इंटू 3 + 1 है, तो इंटू 3 + 1 कर दो। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, ये नंबर घट रहा है तो हाफ करके -1 कर दिया। 6/2 3, 3 - 1 2। तो हाफ करो 4, 4 माइनस का 1 कर दो 3, हाफ करके -1 कर दो, हाफ करके -1 कर दो। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब समझो। अब देखो 4 स्क्वायर है तो मैं इसको स्क्वायर लूंगा, ये क्यूब था तो मैंने इसको क्यूब लिया। 1 स्क्वायर 2 क्यूब, 2 स्क्वायर 3 क्यूब। 3 क्यूब ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो मैं 3 की जगह 4 भी तो ले सकता हूँ। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। 1 स्क्वायर 2 क्यूब, 2 स्क्वायर 4 क्यूब। 4 क्यूब का मतलब कितना हो गया, 4 क्यूब का मतलब 64 हो गया। 4 क्यूब का मतलब 64 हो गया। 4 क्यूब का मतलब 64 हो गया। तो पहले स्क्वायर क्यूब ना लगे तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ना लगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बाहर हैं, मैं ऑप्शन चेंज कर देता हूं। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमारे ये ऑप्शन होंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन बदल जाएंगे। हम्म, ये 2 क्वेश्चन है फिलहाल बाहर।
हाँ जी। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब ना लगे तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ना हो तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी। और ये दो क्वेश्चन तो बाहर हैं। रीजन ये है, इसमें लॉजिक है बेटा कि डिवाइड बाई 7, तो डिवाइड बाई 7 यानी कि 98 बनना चाहिए, लेकिन 98 ऑप्शन दे नहीं रखा। तो अब ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट के आधार पे कर दिया था इन्होंने। कैसे पता है? 6 और 3 से 9 बना दिया। 6 3 से 9 कैसे बना दिया? 6 और 3 9, 6 और 3 9, तो 6 और 8 14, 6 और 8 14। 6 3 से 9 बना दिया तो 6 और 8 14। ठीक है, 6 3 से 9 बना दिया तो 6 और 8 14, हालांकि ये बाहर है। अच्छा, ये इसलिए बाहर है क्योंकि इसमें ये लॉजिक क्या लगा है, पहले तो हमने 3 का भाग दिया, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 72 आ गया, फिर माइनस का 9 घटा दिया, माइनस का 9। अच्छा, यहां भी हमने 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 128। लेकिन हम 128 में से कुछ ना कुछ तो घटाएंगे, जब यहाँ 9 घटाया है तो। अच्छा, 128 में से 4 घटाएंगे 124 बनाने के लिए, तो 4 के पीछे तो कोई लॉजिक नहीं आ रहा। लेकिन 128 में से इन्होंने 15 घटा दिया और बना दिया 113। अब पता है, उसमें 3 से भाग करके तो 9 घटाया है, और यहाँ 3 से भाग करके 15 घटाया है। पता है क्यों? यूनिट डिजिट की वजह से। 2 और 1 3 और 6 9, और 3 और 8 11, 11 और 4 15। ठीक है, यूनिट डिजिट की वजह से हमने ये यूनिट डिजिट ऐड कर ली। 3 और 8 11 और 4 15, 15 घटा दो। हमने यहाँ पे ये यूनिट डिजिट ऐड कर ली, 2 और 1 3 और 6 9, तो 9 घटा दो। ठीक है, ये जो यूनिट डिजिट हमने ऐड किए इनको घटा रहे हैं हम। 15 को घटा रहे हैं, फिर 9 को घटा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 माइनस का 4 12, 6 दूनी 12, 12 माइनस का 4 8। लेकिन यहाँ पर एक और लॉजिक है, यहाँ पर एक और लॉजिक है, पता है क्या? एक और लॉजिक है, इंटू 1.5, और इंटू 1.5 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब आप खुद बताओ हम प्रायोरिटी किसको दें, क्योंकि हर क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर है बेटा, हर क्वेश्चन की मल्टीपल आंसर है, ये बात तो आप भूल जाओ। अब बताओ प्रायोरिटी किसको दें, इंटू 1.5 को दें या इंटू 2 - 4 को दें? प्रायोरिटी किसको दें? सर ऑब्वियस सी बात है, प्रायोरिटी हम देंगे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन को। तो जो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है वो है इंटू 1.5, तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन को प्रायोरिटी देंगे। सर ये क्या है? 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 4 के बाद 2, 4 का हाफ 2, मतलब 4 से 2 कम बेटा, 4 से 2 कम 2, 3 से 2 कम 1, 3 से 2 कम 1, तो 1 3 2 4, है ना? चलिए साहब, नेक्स्ट। सर ये क्यूब है तो ये क्यूब है, 3 का क्यूब, ये स्क्वायर है तो ये 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर है, तो यानी कि 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर है। सर 25 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर हो गया। ठीक, 25 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर हो गया। चलिए, देखो ये क्वेश्चन बाहर है, ये क्वेश्चन बाहर है ना? ये भी क्वेश्चन बाहर है, ये सब बाहर क्वेश्चन है। जो बाहर वाले हैं वो तो मैं कराई दूं यूनिट डिजिट वाले, क्योंकि अब नहीं आने ये क्वेश्चन। 3 छिंग 18 पंजे 90, हालांकि ये पुराने एग्जाम के क्वेश्चन है। 6 दूनी 12 तिया 36, सीजीएल के ही क्वेश्चन है ये। 24/8 कितना है? 3 है। 32/8 कितना है? 4 है। ठीक है, 7 और 2 9, और 9 दूनी कितना है? 18 है। 5 और 6 11, और 11 दूनी कितना है? 11 दूनी 22 है। बट अब ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेंगे, यूनिट डिजिट वाले, समझ रहे हो? हाँ जी। बेटा यूनिट डिजिट नहीं लिया है हमने,
हमने इंडिविजुअल डिजिट को जोड़ के जितना बनाना वो घटा दिया है, यूनिट डिजिट नहीं घटाई है। मैंने कहा इंडिविजुअल डिजिट को जोड़ के जो नंबर बनेगा वो घटा दिया, डिजिटल सम करके घटा दिया, डिजिट्स का सम करके घटा दिया। तो उन सबको जोड़ने से बनाओ। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब नहीं हो तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ना हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। समझ रहे हो? हाँ जी। डिवाइड को प्रायोरिटी देते हैं बेटा, पहले डिवीजन सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो नहीं होता है तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे सर स्क्वायर क्यूब 6 का क्यूब प्लस 6 है, तो ये हो गया 7 का क्यूब प्लस 7 हो गया। 6 का क्यूब प्लस 6 है तो ये 7 का क्यूब प्लस 7 हो गया। समझ रहे हो? हाँ जी, ये 36 हो गया, ये 4 हो गया। चलिए साहब, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। सर ये डिवीजन, ये तो क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, 3.5 गुना हो रहा है और ये भी 3.5 गुना हो रहा है, 112। सर 3 अट्ठे 24, ये है 8 3 और 9 3, तो वैसे ही 8 9 और 9 9, 8 9 और 9 9, 8 3 9 3 8 9 9 9, 72। 24/8 कितना है? 3। 32/8 कितना है? 4। इलॉजिकल है, आउट ऑफ सिलेबस है। इलॉजिकल पहले आते थे, लेकिन अब एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन नहीं आते। 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 65 है, 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 106 है ना। 8 माइनस का 3 5, 5 का स्क्वायर 25 है, 3 माइनस का 9 6, 6 का स्क्वायर 36 है। चलो आप लोग बाकी का दिमाग लगाओ, खामखा इन क्वेश्चंस में दिमाग क्यों लगा रहे हो जब ये क्वेश्चन अब आने नहीं है तो, है ना। अब ये क्वेश्चन आने ही नहीं है तो अब इनमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब इनमें क्यों दिमाग लगाए हम, क्यों माथा पच्ची करें। अलीगढ़ की पावन धरती से प्रणाम करते हैं हम सर, आशीर्वाद बना रखिए। हाँ, अलीगढ़ में नहीं है, हम तो फिलहाल दिल्ली में हैं, अलीगढ़ में घर जरूर है हमारा। हाँ जी। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है सर डबल -2, लेकिन डबल -2 कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, डबल -2 कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, डबल -2 कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। प्लस का 11 एडिशन सब्ट्रैक्शन, +11 नहीं है, +11 नहीं है, +11 नहीं है, ये +11 है, ये +11 है। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ सबसे पहले स्क्वायर क्यूब नहीं है, इंटू 3 - 1 इंटू 3 - 1। मल्टीप्लिकेशन से पहले स्क्वायर क्यूब भी तो लगा लो। सर हाफ किया 6, 6 का स्क्वायर माइनस का 1। सर हाफ किया 8, 8 स्क्वायर माइनस का 1। यस सर, 8 स्क्वायर माइनस का 1, 8 स्क्वायर माइनस का 1। बेटा इसमें क्या है, 8 गुणा 3 9 गुणा 3, 8 गुणा 9 9 गुणा 9, ये 8 का मल्टीपल है 9 का, 8 का 9 का, 3 3 कॉमन है, 9 9 कॉमन है।
सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, नहीं तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन इंटू टू माइनस सिक्स है, तो 36 दूनी 72 इंटू टू माइनस सिक्स कर दिया, है ना, इंटू टू माइनस सिक्स कर दिया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब 6 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर प्लस 7, तो ये क्या है, ये है 11 स्क्वायर प्लस 11, तो 6 के बाद 7, 11 के बाद 12, 6 के बाद 7, 11 के बाद 12, 6 के बाद 7 आ गया, 11 के बाद 12 आ गया, समझ रहे हो, 6 7 11 12, 6 7 11 12। 6 7 11 12। चलिए साहब, देखो ये वाले क्वेश्चन आए पिछले 2 सालों में बहुत सारे, ये वाले क्वेश्चन सेट सेट थ्योरी एनालॉजी के। तो ये क्वेश्चन ना आप मेरे YouTube चैनल से ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हो, मैंने कई सारे इस साल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। जो लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है मैंने अपने YouTube चैनल पे प्रैक्टिस कराए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हैं। YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में चले आना, YouTube चैनल आप जानती है रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर इस वाले क्वेश्चंस की ना ढेर सारी प्रैक्टिस कर लेना, ढेर सारी प्रैक्टिस, ठीक है जी। कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए, कई सारे। इसमें क्या होता है, इन 3 नंबर में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें यहाँ खोजना है, वही रिलेशन हमें यहाँ खोजना है ना। हाँ जी, डिफरेंस क्या है 6 का बेटा, डिफरेंस क्या है 6 का, 6 का कांस्टेंट डिफरेंस है, तो बस यही देखो। तो बेटा डिफरेंस कितना है 12 का, डिफरेंस कितना है 10 का, डिफरेंस कितना है 15 का, 20 का, और 8 और 8, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं इन दोनों को जोड़ दो और उसका, है ना, और उसका हाफ कर दो, तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 36 कितना होता है, 20 और 36 कितना होता है 56, उसका आधा कर दो, तो ये बीच वाला नंबर आ जाएगा, बीच वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। सर यहाँ पे डबल माइनस वन, तो डबल माइनस वन, स्क्वायर क्यूब तो था नहीं सर, स्क्वायर क्यूब है 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, सर 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 7 का क्यूब प्लस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का क्यूब प्लस 1, समझ रहे हो। हाँ जी, लुप्त संख्याएं ज्ञात करना, मिसिंग नंबर को लुप्त संख्याएं ज्ञात करना। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ कैसे आ सकता है बेटा, या तो डिवीजन आएगा नंबर डिक्रीज होगा, और नंबर इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, सीधी सी बात है ना। इसमें क्या लॉजिक है सर, 8 81 10 क्वेश्चन मार्क है सर, ये पता है 8 के बाद 9 का स्क्वायर, 10 के बाद 11 का स्क्वायर, 8 के बाद 9 का स्क्वायर, 10 के बाद 11 का स्क्वायर, सर 15 25 24 क्वेश्चन मार्क, सर 15 यानी कि 3 का भाग देके 5, 5 का स्क्वायर कर दो, 3 का भाग देके 8, 8 का स्क्वायर कर दो, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं, तो डबल माइनस 5, डबल माइनस 5 कर दो, ऑप्शन ही नहीं है ना, ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर 5 गुणा 3 है, 5 गुणा 5 है, समझ रहे हो, तो 8 गुणा 3 है, 5 गुणा 3, 5 गुणा 5, ठीक है, 8 गुणा 3 है, फिर 8 गुणा क्या कर देंगे 3 5, 3 5 कर देंगे, 8 गुणा 5 कर देंगे, तो 40 कर दिया, तो हमने 40 कर दिया, ठीक है। हाँ जी, चलिए 5 9, बेटा स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है सर, बिल्कुल है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर, या फिर 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, तो बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1। यहाँ देखो, यहाँ क्या लॉजिक लगाओगे, अरे भाई साहब 13 और 7 20, 10 और 18 24 नहीं है, 15 और 9 24 नहीं है, ठीक है, 15 और 9 23 नहीं है, 12 और 29 29 नहीं है,
ये तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। हाँ सर, ये हो गया डबल माइनस का वन, डबल माइनस वन नहीं है, डबल माइनस वन नहीं है, डबल माइनस वन नहीं है, डबल माइनस वन। ये भी लॉजिक नहीं लग रहा। और क्या लॉजिक लगा सकते हैं, और क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम? सर 6 का डिफरेंस है और ये 7 का डिफरेंस है, 6 और 7। तो हाँ जी, बताओ जल्दी से। बेटा ये मैं कहता रहा हूँ, ये कम से कम 50 मतलब 70-80 क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कराए, ये वाले सीजीएल 2022 बहुत सारे क्वेश्चन कराए, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेटा ये 6 का डिफरेंस है और ये 7 का डिफरेंस है, ये 6 का डिफरेंस है और ये 7 का डिफरेंस है, ये 6 का डिफरेंस और ये 7 का डिफरेंस है ना। चलिए नेक्स्ट। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। सर 6 स्क्वायर माइनस वन, तो 9 स्क्वायर माइनस है। आप उसमें दिमाग लगाओ, आप इसमें दिमाग लगाओ, इसमें आप इसमें दिमाग लगाओ, ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? 10 19 32। हाँ, डबल माइनस वन कर दें, तो डबल माइनस वन तो कोई ऑप्शन है? मिल तो गया डबल माइनस वन। हाँ, डबल माइनस वन ट्रिपल प्लस टू, डबल माइनस वन और ट्रिपल प्लस टू, डबल माइनस वन ट्रिपल प्लस टू, डबल माइनस वन ट्रिपल प्लस टू। चलिए ये तो वही है, स्क्वायर क्यूब है नहीं, नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो हाफ, हाफ प्लस वन कर दो और ये हाफ कर दो, 19 19 और एक हाफ प्लस वन कर दो। चलिए साहब इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो है। हाँ जी, इस पे ध्यान दो फटाफट से। 16 और 9 25 होता है। हाँ क्यों भाई, 16 और 9 25 होता है, या फिर 7 8 का डिफरेंस है? 7 8 का डिफरेंस नहीं है। 16 और 9 25 माइनस का 2, 15 7 9 और 4 13, 39 31 नहीं। डबल माइनस टू है, डबल माइनस टू भी नहीं है। क्या लॉजिक है बताओ बेटा फटाफट से। 7 8 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस के हिसाब से देखें, नहीं हो रहा। लॉजिक बनाओ बेटा, किसके हिसाब से लॉजिक बनाओगे? 19 23 और 9 कितना होगा? 32, 32 का आधा कितना होगा? 16। तो ये नहीं होगा, ये हो गया 33 और 15 48, 48 का आधा कितना होगा? 48 का आधा होगा 24, 48 का आधा कितना होगा? 24। ठीक है, 48 का आधा कितना होगा? 24। चलिए ये तो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है। 8 स्क्वायर प्लस वन है, नहीं क्यूब लगाओ, 4 क्यूब प्लस वन, 5 क्यूब प्लस वन, 4 क्यूब प्लस वन, 5 क्यूब प्लस वन, तो 2 क्यूब प्लस वन, 3 क्यूब प्लस वन, 4 2 क्यूब प्लस वन, 3 क्यूब प्लस वन, 15 और 9 24 बन गया। हाँ, तो 6 और 10 16 बन गया, 6 और 10 16 बन गया, 6 और 10 16 बन गया, है ना। 6 और 10 क्या बन गया? 6 और 10 16 बन गया। हम्म, अरे ये तो सीधा है। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है सर, 12 का स्क्वायर प्लस का 1 कर दो, 8 स्क्वायर प्लस का 1 कर दो। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लगाते हैं सर, 2 स्क्वायर 2 का क्यूब, 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 का क्यूब, 5 स्क्वायर 5 का क्यूब आ गया, 5 स्क्वायर 5 का क्यूब आ गया। हम्म, सर ये तो आराम से कर लोगे। 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 1। ये इस पे ध्यान दो आप इस पे ध्यान दो। हाँ, इस पे ध्यान दो जल्दी से।
ये कैसे बनाओगे? सर 9 6 54, 3 6 18, 8 9 72, 12 7 84, 7 5 35, 7 5 35। ओके, ये तो भैया स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करो, डबल प्लस थ्री। नहीं सर, मल्टीप्लाई तो नहीं है। 3 के मल्टीपल में है, 3 3 9, और फिर उसके बाद 3 7 21, फिर 3 9 27, और फिर क्या करें, 3 गुणा 13। नहीं भाई साहब, ना 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 ना, ये बनेगा, क्या बनेगा लॉजिक? डबल प्लस 3, डबल प्लस 3 ना, ट्रिपल -6। हाँ जी, क्या लॉजिक लगाए फटाफट से बताओ। 9 21 27। हम्म, क्या लॉजिक लगाना चाहिए? 63 तो बता रहे हो, कैसे बता रहे हो? सर 3 का भाग देके 7 का गुणा कर दो। सर 3 का भाग देके और 7 का गुणा कर दो। 3 9 27, 9 7 63। चलिए साहब, सर ये तो डबल+1 है, तो डबल+1 कर दो। 9 दूनी 18 और 1 19, 29 दूनी 58 और 1 62। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक ही क्लास में 70 क्वेश्चन सोल्व कर लिया आपने। कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 70 क्वेश्चन। अभी तक किसी भी टॉपिक में आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जितने यहाँ सॉल्व किए हैं। शाबाश। अब मुलाकात करते हैं सीधा आपसे मंडे को, ठीक है? और ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल से, इस साल के एनालॉजी के क्वेश्चंस की, ठीक है? चलिए, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।